नमस्कार। आज मैं बात करूंगी गीता के एक श्लोक की। गीता का श्लोक नंबर 7 अध्याय 5वां। उसमें श्री कृष्ण ने कहा था कि जो मनुष्य या पुरुष अपने कर्मों के प्रति ईमानदारी से आसक्त रहता है, यानी कि अपने कर्मों के प्रति सजग रहता है और सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर देता है, ऐसा पुरुष उस कमल के समान होता है जो कीचड़ में रहकर भी एक सुंदर रूप धारण करता है। बहुत अच्छी ये बात मुझे आज लगी जब मैं सुबह गीता का अध्याय पढ़ रही थी, तो मैंने कहा कि आज क्यों ना हम इसी बात पर बात करें। गीता के अंदर इस श्लोक ने जो बात कही उसका बहुत ही गहरा महत्व है और आज हम देखते हैं कि हम अपनी गहनता को भूलते चले जा रहे हैं। ईश्वर के हम समीप हैं, ईश्वर का हम ध्यान करते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हैं, परंतु हम अपने कर्मों के प्रति आस्था, विश्वास, ये सब हमारा डोल जाता है। और कमल का जो उन्होंने यहाँ पर उपमा लगाई कि कमल का फूल जिस प्रकार से कीचड़ में खिलकर सुंदरता को बढ़ाए रखता है, अपनी सुंदरता को भंग नहीं होने देता, उसी प्रकार अगर हम कहें कि जीवन भी शायद एक कमल के समान है और हम उस संसार रूपी कीचड़ के अंदर फंसे हुए हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार जैसी चीज़ें हमारे आस पास 24 घंटे उस कीचड़ की दलदल में ना जाने हम कितने पाप और कर्म किए जा रहे हैं। कभी कभी तो हमें अपने कर्मों का भी पता नहीं चलता कि हमारे कर्म क्या है या जो हम कर्म कर रहे हैं क्या वो उचित कर रहे हैं। अब ये सारी बातें हमारे कर्मों पर ही आधारित हैं और जीवन भी कर्मों पर ही टिका है। यदि हम अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दें और ईश्वर के साक्षात्कार को समझते हुए अपने कर्म करें तो शायद हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, क्योंकि ईश्वर तो हमें हर पल देख ही रहे हैं। और कमल का फूल कितना सुंदर है कि जो एक दलदल में फंसा हुआ है, एक कीचड़ में फंसा हुआ है, फिर भी उसका रूप और सौंदर्य ईश्वर को अर्पित किया जाता है। कि हम ये कहें कि यदि हमारा चरित्र कमल के समान कमल के समान इस संसार रूपी कीचड़ में ना फंसकर भी कमल रूपी हम खिलते रहें, तो शायद हम भी उस, कहते ना कि भगवान को अपने भक्त बहुत प्यारे होते हैं, तो शायद हम उस कमल समान रूपी भक्त के रूप में ईश्वर को अपना समर्पण दे सकें, संपूर्ण समर्पण दे सकें। बहुत ही अच्छा श्री कृष्ण ने इसमें कहा कि इंसान के कर्म इस संसार रूपी कीचड़ में किस प्रकार से कमल की तरह खिल सकते हैं, हमें उसे समझना होगा। हमें वो संस्कारों को फिर से लाना होगा जिसने हमारे परिवार, हमारे समाज को वृद्धि दी, जहाँ सुख, शांति सभी कुछ तो था, परंतु आज समय के बदलाव ने सभी चीज़ों को धीरे धीरे खत्म कर दिया है। इस संसार रूपी कीचड़ से यदि हमें बाहर निकलना है तो हमें अपने अंदर संस्कारों को पैदा ही करना पड़ेगा। और ये संसार वाक्य में ही हम कहें तो कीचड़ है जिसमें हम काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार के बीच में फंसकर अपने जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक हम इसी कीचड़ और इसी दलदल में फंसे हुए अपने जीवन से बाहर नहीं निकल पाते और अपनी आत्मा को सत्कर्म में नहीं लगा पाते। और यही हमारी आत्मा बार बार हमारे ही कर्मों के द्वारा तड़पती है और बार बार जन्म लेती है। यदि हम अपने जीवन को कमल के समान उस कीचड़ रूपी संसार में खिलता हुआ देखना चाहें तो हमें सत्कर्म तो करने ही पड़ेंगे। हमें वो सभी अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे हमारे परिवार का, हमारे समाज का, और सबसे बड़ी बात तो है कि हमारा अपना भला होता हो। क्योंकि कई बार हमारे पास इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं कि जब हम अपना भला तो भूल ही जाते हैं और संसार रूपी जो कीचड़ हमारे साथ लिपटा रहता है, हम उसमें बहकर कई बार अपने आप को बहुत क्षति पहुंचाते हैं, जिससे हमारी आत्मा
पीड़ित होती है। कहा भी जाता है ना कि कभी किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। और मुझे तो कई बार लगता है कि हम स्वयं अपने कर्मों के द्वारा अपने आत्मा को बहुत बारी दुखी और पीड़ित करते हैं। कभी हमने महसूस किया है कि जो कर्म हमारे सामने आ रहे हैं या जो कर्म हम कर रहे हैं, वे हमारी आत्मा के द्वारा ही हमारे साथ हमारे जीवन में और हमारी योनियों में प्रवेश करके हमारे जीवन को बद से बदतर कर रहे हैं। इंसान को परमात्मा ने सृष्टि में इतना कुछ मिला है उसे भोग करने के लिए, परंतु उसका दुरुपयोग करके हम अपने जीवन को कठिनाइयों में लेकर जा रहे हैं। ना हमारा जीवन अच्छा हो पा रहा है, ना हमारा परिवार अच्छा हो पा रहा है। परिवार में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आपसी मेल मिलाप की कमी हो गई है। हर पल उस कीचड़ रूपी काम क्रोध मोह लोभ के अंदर हर एक प्राणी अपना अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है परिवार में। क्या स्वार्थों तक ही हमारा जीवन है? क्या हमारा जीवन सिर्फ अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए हुआ है? नहीं। ईश्वर ने हमें कमल रूपी बनाया है और हम इस कमल को कीचड़ के अंदर सुंदर ना बनाकर इसी के अंदर लिप्त हो रहे हैं। जीवन तो बहुत ही सुंदर है और ईश्वर ने क्या नहीं दिया। जरा सा दुख या कष्ट आने पर हमारी आत्मा और हम स्वयं में इतना भयभीत हो जाते हैं कि हमें दूसरा रास्ता ही नहीं मिल पाता। और ये यही कारण है कि हम ईश्वर की शरणागति नहीं रहते, या हम अपने सारे कर्मों को ईश्वर को कहकर और कहने के बाद उनको अर्पित नहीं करते। हमें अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। उनको समर्पण करें अपने कर्मों को, और हर कर्म पर अपने आप को, यदि आपने कभी भूल से अचानक से आप किसी कर्म को कर भी बैठे हैं तो स्वयं को माफ़ करें और ईश्वर से भी उस कर्म के लिए माफ़ी मांगें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आगे से हम ऐसे कर्मों से हमें बचाए रखना। और ईश्वर बचाते भी हैं, परंतु कब हम किसको सुने, किससे कहें, क्योंकि हम तो आज परिवार में ही नहीं किसी को सुन पा रहे हैं। पारिवारिक बंधन ही हमारा कमज़ोर होता जा रहा है। तो संसार में जब हम आए हैं तो हमें तो जीवन जीने के लिए ही ईश्वर ने दिया, और इस संसार रूपी कीचड़ के अंदर किस प्रकार से कमल की तरह हमें खिलना है, हमें उस जीवन में प्रवेश करना है। हमारी मनो इच्छाएं कई बार इतनी ज्यादा है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। इतनी जरूरतों के भंवर में हम फंसते चले जा रहे हैं, और देखा जाए तो जरूरत तो सिर्फ बहुत कम है। मैं ये कह सकती हूँ कि कोविड के अंदर हमें परमात्मा ने ये एक पाठ दिया, एक लेसन सिखाया कि आप कितनी तेज दौड़ रहे हैं। इतनी तेज ना दौड़े कि जीवन का महत्व और जीवन में अपना व्यक्तित्व ही खो जाए। दौड़ना जरूरी है, चलना भी जरूरी है, तेज ना दौड़े, चलें, चलते चले जाएं, क्योंकि रुकना जीवन का नाम नहीं है। हमें अपने जीवन में स्थिरता लानी है। सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए। यदि हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो ईश्वर परीक्षा भी लेता है, और आप उन परीक्षाओं को ईश्वर के समर्पण के द्वारा, ईश्वर को अपने कर्मों में समर्पण के द्वारा आप उन कर्मों को पूर्ण रूप से करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, और आपके कर्म, बुरे कर्म या पिछले जन्मों के कर्म भी कट जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों के प्रति सजग रहें। ईश्वर को स्वयं अपने अंदर, अपनी आत्मा के अंदर बैठा हुआ अनुभव करें। जब हम अपने ईश्वर को अपने अंदर ही बैठा हुआ महसूस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन बहुत ही उज्जवल और उच्च बन रहा है। इसीलिए कहा गया है कि स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, अध्यात्म होना बहुत ज़रूरी है जीवन के अंदर, क्योंकि अध्यात्म एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे जीवन के खालीपन को पूरा करता है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब कुछ है परंतु एक खालीपन है। क्यों है? क्योंकि हम जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं। हम उस दौड़ से परे कुछ और नहीं सोच रहे।
स्वयं ईश्वर जब हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ईश्वर का हमें स्वरूप दिख रहा है, तो हमें उस ईश्वर की अनुभूति को अनुभव करते हुए अपने जीवन के अंदर अपने सभी कर्मों को करते हुए अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करना है। और शायद अध्यात्म यदि आपके जीवन में आता है तो आप देखेंगे कि अध्यात्म आपके जीवन को सरल, सहज और एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आपको बनाता है। और जीवन के अंदर वो सभी वो चीज़ें आ जाती हैं स्वयं से ही, जो हमें, जिनकी अभिलाषा या जिनके बारे में हम सोचते हैं। तो हमें अपने इस जीवन में कमल के समान खिलने का प्रयास करना चाहिए। संसार है, संसार में रहना भी है, और ज़रूरी नहीं है कि यदि हम संसार में रह रहे हैं तो हमें संसार के जैसा ही बनना है। ये कहीं नहीं लिखा कि संसार के जैसा आप बने, क्योंकि यदि हम संसार के जैसा ही बन गए तो हम तो भीड़ का एक हिस्सा बन गए ना। अपने आप को उस भीड़ भाड़ से अलग रखें। उसी में अध्यात्म यदि आप अपनाते हैं अपने जीवन के अंदर, तो आप देखेंगे कि आप इस जीवन को किस तरह से महका सकते हैं। जीवन तो हम जी रहे हैं, पर क्या हमें जीवन जैसे जीना चाहिए, क्या हम जीवन वैसे जी पा रहे हैं? शायद नहीं। जीवन जीने का तो परमात्मा ने इतना सरल तरीका बताया है, इतना सहज उन्होंने तरीका बताया है कि हम इस भीड़ भाड़ और अपने स्वार्थों के चक्कर में इस जीवन को कीचड़ बनाते जा रहे हैं। छोटे छोटे स्वार्थ हमारे जीवन को खराब कर रहे हैं। छोटे छोटे स्वार्थों के लिए हमारे कर्म लिखे जा रहे हैं। हमारे संस्कारों में हमारी आत्मा पर वो लिखे जा रहे हैं कि अगला जन्म निश्चित है, और फिर वो मनुष्य योनि मिलती है या कौन सी योनि में आप जाते हैं, ये सिर्फ आपके कर्मों पे आधारित है। क्योंकि कर्म ही हमारे जीवन का, हमारी आत्मा का बंधन हमारे सिर्फ कर्मों के साथ है। बाकी तो शरीर तो नश्वर ही है। इस नश्वर शरीर को पाने के लिए न जाने हम कितने प्रयोजन कर रहे हैं, कितना हम उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। जीवन को सरल रखिए, सहज रखिए, महत्वाकांक्षाएं रखिए, क्योंकि जीवन में महत्वाकांक्षा ना हो तो लोग कहते हैं कि जीना ही क्या होगा। जी नहीं। एक गृहस्थ आश्रम का जीवन, एक गृहस्थ आश्रम का जीवन एक तपस्वी से भी बड़ा है, एक सन्यासी से भी बड़ा है। और ये सभी धर्म ग्रंथों में भी इनकी चर्चा की गई है कि गृहस्थ ही हमारा सबसे बड़ा आश्रम है। और इसी आश्रम में रहकर हमें अपने जीवन के अंदर उस आनंद को पाना है जो हमारे हाथों से कहीं ना कहीं निकलता और फिसलता जा रहा है। समय तो रेत की तरह है। समय को हम पकड़ ना पाएंगे, ना समय को हम रोक पाएंगे। तो अपने जीवन के अंदर ईश्वर के प्रति अपनी आस्था, विश्वास और निष्ठा बनाए रखें, और वो परमपिता परमात्मा को हमेशा अपने कर्मों को अर्पण करें। क्योंकि यदि हम अपने कर्मों को परमात्मा की ओर अपने भावों को देते हैं, तो वही परमात्मा आपके बुरे और पिछले कर्मों को भी काट देता है। कोई तो मार्ग होगा ना कि कर्मों को काटे कैसे। कर्मों को काटने का तरीका है कि बेहतर कर्म किए जाए, उत्तम कर्म किए जाए, जिससे कि हमारी आत्मा जो कर्मों के बोझ तले दबी हुई है, उसे कैसे प्रकाश की ओर लेकर जाएं। वह प्रकाश हमारे कर्मों के द्वारा आएगा, और कर्म के द्वारा ही हम अपने आप को अच्छा बना पाएंगे। और कर्म के बिना इंसान का जीवन बिल्कुल नष्ट है। आप जीवन जी रहे हैं, पल पल, एक एक क्षण, यानी कि जितनी आप सांस ले रहे हैं उतने आप कर्म कर रहे हैं, चाहे वो विचारों से हो, वाणी से हो, शरीर से हो।
कर्म तो आपका निरंतर हो रहा है क्योंकि श्वास चल रहे हैं। जब श्वास चलते हुए हमारा मन भी कर्म कर रहा है, हमारा मस्तिष्क भी कर्म कर रहा है, हमारा शरीर भी कर्म कर रहा है, तो देखिए आप कई बार देखेंगे कि आप बैठे बैठे कितने ऐसे विचार ले लेते हैं जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या के, बदले की भावना के, घृणा के, ऐसे ऐसे कर्म हम अपनी वाणी से कर रहे हैं, अपने मन में आए हुए विचारों से कर रहे हैं, और अपने शरीर से तो हम कर्म कर ही रहे हैं। तो क्यों ना मन, क्रम, वचन इन तीनों पर अपना कंट्रोल रखें कि ना हम मन से किसी के प्रति घृणा और भेद रखें, और ना ही हम अपनी वाणी से और ना ही अपने कर्म से हम किसी का बुरा सोचें। और जब आप किसी का बुरा नहीं सोचते हैं तब आपको आपके कर्मों का फल बहुत उत्तम श्रेणी का मिलता है। और ये बात बहुत सत्यार्थ है कि ईश्वर अपने भक्तों के सदा साथ रहते हैं। वे सदा अपने भक्तों का साथ देते हैं। एक छोटी सी कहानी थी, मैंने बहुत पहले सुनी थी, और मुझे अपने उन पलों में याद आती थी वो कहानी कि जब मुझे लगता था कि हाँ, ईश्वर मेरे आसपास हैं। वो कहानी मैं आपको आज सुनाऊंगी तो आपको अनुभव होगा। कहते हैं कि एक आदमी था, वो बहुत ही प्रभु की भक्ति करता था, बहुत खुशहाल उसका जीवन था। अब वो जब भी सैर करने जाता था तो उसके पैरों के निशानों के साथ दूसरे 2 पैरों के निशान बन जाते थे। अब जब उसके पैरों के निशान बनते आ रहे हैं तो वह देख रहा है कि मेरे साथ कोई है। समय चलता चला गया और उसके जीवन के अंदर बहुत सारे कष्ट और कठिनाइयां आ गई। और तब उसने देखा कि मेरे पास तो पैरों के निशान नहीं है, कि आज दुख में मेरे अपने तो छोड़कर गए और ईश्वर भी मेरा साथ छोड़कर चले गए। तब ईश्वर ने उसे कहा स्वप्न में आकर कि आज तू मेरी गोद में है। यानी कि ईश्वर हमारे दुखों के समय हमें अपनी गोद में देते हैं। जो बड़े कष्ट होते हैं वो छोटों में हमें, कहते हैं ना, कम नुकसान देकर ईश्वर उस कर्म को पूरा करवाते हैं। ये है ईश्वर की अलौकिक शक्ति। हमें इसे अनुभव करना होगा, हमें समर्पण करना होगा, और समर्पण किए बिना हम ईश्वर को पा ही नहीं सकते। और समर्पण बहुत कठिन है क्योंकि आप बुद्धि के अधीन हैं, आप मन के अधीन हैं। मन का जब बल बढ़ेगा आप बुद्धि तर्क करेगी, और जब बुद्धि तर्क करेगी तो शरीर अपना कर्म करेगा। अब ये कर्म अच्छा है या बुरा, यह तो करने वाले पर ही निर्भर करता है। इसलिए कभी ये ना विचार करें कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है। ईश्वर आपके साथ हर पल है, हर घड़ी है, क्योंकि ईश्वर वो एक दिव्य शक्ति है जो हमारे आसपास है। हमें हर पल अनुभव होती है वो। तो हमें उस ईश्वरीय शक्ति को समझना चाहिए। इस संसार रूपी कीचड़ से बाहर निकलने के लिए सत्कर्म करने हैं। और जब हमसे कर्म अच्छे भी नहीं हो रहे हैं, यदि हम बुरे कर्म हमसे किए जा रहे हैं या जाने अनजाने हमसे गलतियां हो चुकी हैं, तो उन गलतियों के लिए परमात्मा से क्षमा मांग कर हम अपने कर्मों को अच्छा बना सकते हैं। और ईश्वर वह शक्ति है जो हमें, हमारे लिए हर पल तैयार है। जैसे आप अपने बच्चों के माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों को कष्ट नहीं होने देते हैं, तो कई बार उस कष्ट को बचाने के लिए आप बच्चों को अपनी प्रभाव को दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं। इसी प्रकार से जो हमारा सृष्टि का रचयिता है, यानी कि वो ईश्वर परम शक्तिवान, हम उसी के बच्चे हैं, तो वो हमारा परम पिता परमात्मा भी तो हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। तो उस परमात्मा को अनुभव करें, उनकी शरण में रहें, अपने कर्मों के प्रति सजग रहें, और जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर भी अपने जीवन को बेहतर बनाता है, आपको उस कमल की तरह ही खिलते हुए रहना है और जीवन को उज्जवल और श्रेष्ठ बनाना है। इसी प्रकार से यदि आपका जीवन
उस कमल की तरह खिलेगा तो ईश्वर के आप सबसे प्यारे भक्त और बच्चे बन जाएंगे। माँ बाप को जो बच्चा बहुत अच्छा होता है ना, माँ बाप हमेशा उसको बड़ा प्यार करते हैं। ये तो घर में ही हम देखते हैं कि जो बच्चा अच्छा होगा, आज्ञाकारी होगा, माँ बाप का स्नेह प्यार उससे बहुत ज़्यादा होगा। तो यही यही ईश्वर की लीला है कि वो कहता है तू कर्म तो कर, मुझे कहीं साक्षी तो कर। साक्षी करने का मतलब क्या है कि जैसे हम अपने बच्चों से, जब हम छोटे थे तो हम अपने माँ बाप से एक परमिशन मांगते थे कि हम ये काम कर लें, ये काम हमारे लिए उचित है या अनुचित है। हम ये सब अपने माता पिता से पूछते थे और फिर कर्म करते थे। परंतु आज समय इतनी तेजी से बदल रहा है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। इसीलिए आप अपने कर्मों को, ईश्वर को अपना पिता, माता, भाई, बहन, सखा, जिस रूप में प्रभु की भक्ति करना चाहें, प्रभु उसी भक्ति में आपके साथ हैं। उनसे पूछें अपने कर्मों को करने के लिए, उनसे बातें करें, वो आपकी बातों के जवाब देंगे, और उनसे अपने हर कर्म के लिए आज्ञा लें। घर से निकलते हुए, घर में आते हुए ज़रूर उनसे मिलें। जिस प्रकार आप अपने माता पिता को सम्मान देते हैं, वही सम्मान हमारा ईश्वर है। और कहते हैं माता पिता तो स्वयं ईश्वर का रूप है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अपने माँ बाप को ईश्वर तुल्य ही माने और इस संसार रूपी कीचड़ में एक कमल की तरह खिलें। धन्यवाद।